हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 मई और 7 मई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के क्रम पर महत्वपूर्ण नए प्रश्नों को। ये जो सभी प्रश्न हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी प्रश्नों को और उनके दिए गए तथ्यों को जो है पूरा पढ़िएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और किसी भी तथ्य को मत छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी भी तथ्य से कोई भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सभी तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और ये जो सभी प्रश्न हैं आपकी सभी परीक्षाओं जैसे कि पीएससी प्री, व्यापम और अभी जितने भी एग्जाम्स आने के लिए हैं, ये सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके, आपको आसानी से अवेलेबल हो पाए, ठीक है। हमारे जो सभी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं, तो हमारे जो सभी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो मुंबई में जो है रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक है प्रख्यात बैंकर नारायणन वाघुल, ठीक है। नारायणन वाघुल ने इस पुस्तक को लिखा है और जिसमें जो इस पुस्तक में भारत के वित्तीय परिदृश्य के वाघुल के अनुभवों का एक ज्वलंत विवरण जो है ये पुस्तक प्रस्तुत करता है, ठीक है। मतलब जो भारत के वित्तीय परिदृश्य का जो अनुभव है वाघुल का, उसका एक ज्वलंत विवरण है इसमें। और निर्मला सीतारमण ने महिला सशक्तिकरण पर वाघुल के विचारों और दृष्टिकोण पर प्रकाश डालने के लिए जो है और भारत के लिए प्रासंगिक और मूल्यवान बना रहेगा, तो इसके लिए ये जो है इसका विमोचन किया है। कब किया है? 28 अप्रैल 2023 को, अभी हाल ही में 28 अप्रैल 2023 को इसका विमोचन किया है, ठीक है। और इससे जो है अधिक महिलाएं जो है वित्तीय सेवाओं में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगी, ये इसका लाभ होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? प्रख्यात बैंकर नारायणन वाघुल के द्वारा। और इसका विमोचन किसने किया है? 28 अप्रैल को निर्मला सीतारमण के द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका विमोचन किया गया है, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ को कार्नियल दृष्टिहीनता बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो 2025 तक, वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ को कार्नियल दृष्टिहीनता जो है दृष्टिहीनता राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां शासकीय अस्पतालों द्वारा नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों को घर से अस्पताल लाने ले जाने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। और प्रदेश में अब तक का सर्वाधिक कुल एक वर्ष में 1.35 लाख से अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए, यानी कि 1,35,000 से अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जा चुके हैं राज्य में। सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने वाले राज्य जो जिले हैं राज्य में, सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने वाले जिलों में रायपुर, सूरजपुर और बलौदाबाजार के डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कैटारेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है, ठीक है। तो अभी तो बात की गई कि छत्तीसगढ़ को जो है जो दृष्टिहीनता से जो आपका जो फ्री जो राज्य बनाया जाएगा 2025 तक का लक्ष्य रखा गया। पिछले क्वेश्चन में ये बात किया गया। अब जो है कैटारेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो देश का पहला जिला है कबीरधाम है, ठीक है। ये देश का पहला जिला बना है। विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के तहत 7 जिलों ने कैटारेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त किया है, ठीक है। ये राज्य के 7 जिले कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा। इसमें कबीरधाम जो है पहला जिला बना है, देश का पहला जिला बना है। और इसके अलावा अन्य जिलों में जो राज्य है जो जिले हैं वो है रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव और बालोद, ठीक है। याद रखिएगा जिलों को। और सबसे पहला जिला है कबीरधाम। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में कितने विषयों पर युवा वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है? तो 19 विषयों पर जो है इन्हें जो है अवार्ड दिया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। 2 दिवसीय 18वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का शुभारंभ रायपुर में 3 मई को किया गया, जिसमें 19 चिन्हित विषयों में वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया।
यह कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य की छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीता है, कौन सा पदक भारत को जिताया है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की छोटी मेहरा ने अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 14 मीटर चक्र फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, भारत को गोल्ड मेडल जिताया 14 मीटर चक्र फेंक के। और ये चैंपियनशिप जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुई थी, जिसमें 16 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, 16 देशों के खिलाड़ियों को हराकर जो है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की छोटी मेहरा ने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया छत्तीसगढ़ के प्रश्न। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रश्नों के बारे में, राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो इससे प्रश्न जो है पहला, हाल ही में किन्हें दुबई में गोल्डन पिनाकल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रविंद्र श्रीवास्तव को। विस्तार पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कानूनविद रविंद्र श्रीवास्तव दुबई में गोल्डन पिनाकल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। उन्हें कानून जगत में सर्वोच्च मानदंडों को बनाए रखते हुए उनके विशेष योगदान को देखते हुए सम्मानित किया गया है। ठीक है, कार्यक्रम में उनके द्वारा भारत व दुबई के बीच द्विपक्षीय संबंधों व समानता पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, भारत और दुबई के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उस पर जो है उन्होंने चर्चा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थिति बिगड़ने पर केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर जो है यहाँ पे स्थिति बिगड़ी हुई है, जिसमें अनुच्छेद 355 लागू किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 355 जो है केंद्र को आंतरिक गड़बड़ी और बाह्य आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। ठीक है, 355 के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र को आंतरिक गड़बड़ी और बाह्य आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से 20,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। इसमें जो राज्य में जो है हिंसा प्रभावित क्षेत्र जो है उसमें 20,000 से अधिक लोगों को निकाला गया और कई लोग जो है असम और मिजोरम में चले गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कम समय में स्विमिंग करते हुए क्यूबिक सुलझाने वाले दुनिया के पहले प्रतियोगी कौन बने? तो इसका आंसर है नीलांश देसाई, जो कि केवल 7 वर्ष के हैं। विस्तार पर बात करते हैं। बारडोली यानी कि गुजरात के बारडोली के निवासी हैं 7 वर्षीय नीलांश ने लॉस वेगास में 53 सेकेंड में स्विमिंग करते हुए क्यूबिक सुलझाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ऐसा करने वाले वे सबसे छोटी उम्र में और दुनिया के पहले प्रतियोगी बन गए हैं। सबसे छोटी उम्र के और दुनिया के पहले प्रतियोगी बन गए हैं। इससे पहले भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और गुजरात बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष व महिला टीम ने एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के तीरंदाजी में कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 12 पदक। ठीक है, भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कुल 12 पदक जीते हैं एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के तीरंदाजी प्रतियोगिता में। विस्तार में बात करते हैं। ताशकंद में आयोजित किया गया एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के स्टेज 2 में तीरंदाजी में 5 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक भारतीय टीम द्वारा जीता गया कुल। ठीक है, भारतीय पुरुष और महिला टीम द्वारा। महिला टीम ने स्पर्धा में कजाकिस्तान को और पुरुष टीम ने हांगकांग को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में परनीत कौर, महिला टीम से परनीत कौर और अभिषेक वर्मा, पुरुष टीम से अभिषेक वर्मा ने कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है? तो आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा ने, अभी जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने खिताब जीता है। विस्तार पर बात करते हैं। ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोवर, भाला फेंक खिलाड़ी जो है ये नीरज चोपड़ा ने 5 मई को दोहा में ओपनिंग चरण में पहले प्रयास में ही जो है 88.67 मीटर का 88.67 मीटर का विश्व अग्रणी थ्रो फेंका है, जो उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रयास था। ठीक है, उन्होंने सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में ट्रॉफी जीती थी। इसके साथ ही नीरज ने वर्ल्ड लीड भी हासिल कर लिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस समाजवादी नेता को 97 साल की उम्र में शताब्दी पुरुष की उपाधि से नवाजा गया है?
तो इसका आंसर है पंडित रामकिशन को। ठीक है, इन्हें पंडित रामकिशन को जो है 97 साल की उम्र में शताब्दी पुरुष की उपाधि से जो है नवाजा गया, सम्मानित किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। पूर्व लोकसभा सांसद पंडित रामकिशन को 30 अप्रैल को नई दिल्ली में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि यानी कि शताब्दी पुरुष की उपाधि जो है दी गई है, इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने जो है समाजवादी आइकन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुरोध पर 1958 से 1960 के दौरान जो है राजस्थान के भरतपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में किसानों और मजदूरों को संगठित किया था। और इसके अलावा इन्होंने अन्य जो है समाजवादी कार्य किए हैं और इन्हें कई बार जो है इनके कार्य को सराहना मिली है। और अभी इन्हें जो है शताब्दी पुरुष यानी मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय खगोलीय वेधशाला ने सरस्वती पर्वत के ऊपर किस रोशनी को कैमरे में कैद किया है? तो ये जो है अरोरा रोशनी है, जिसे सरस्वती पर्वत के ऊपर जो है कैद किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। सरस्वती पर्वत के ऊपर भारतीय खगोलीय वेधशाला ने लद्दाख के आकाश में अरोरा रोशनी को कैमरे में कैप्चर किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार सूर्य से कोरोनल मास इंजेक्शन निकला और 21,60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराया है। इतना बड़ा भूचुंबकीय तूफान इससे पहले जो है 2015 में देखा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। भारतीय मूल की किस अभिनेत्री व लेखिका को बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड प्रदान जो है किया गया, बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है मीरा सियाल। ठीक है, ये भारतीय मूल की और ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका है, भारतीय मूल की हैं। इन्हें जो है फेलोशिप 14 मई को लंदन में बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड समारोह के दौरान जो है प्रदान किया गया। यह फिल्म टेलीविजन में योगदान के लिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ये बाफ्टा का फुल फॉर्म है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसके द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। और ये फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, वह गुडनेस ग्रेशियस मी जैसे टेलीविजन शो के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, मीरा सियाल जो है इसके लिए जानी जाती है। और उनके उपन्यास अनीता एंड मी और लाइफ इजंट ऑल हा हा ही ही, ठीक है, लाइफ इजंट ऑल हा हा ही ही, ये जो है उनके उपन्यास है अनीता एंड मी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान जो है अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। विस्तार में बात करते हैं। पाकिस्तान 2022 में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त पोषित कार्यक्रमों और परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। पाकिस्तान विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुआ था हाल ही में, और ये आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, जिसके कारण जो है उसे बैंक से 2.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती धनराशि प्राप्त हुई है। साथ ही खाद्य व ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जो है अफगानिस्तान भी प्रभावित हुआ है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण पाकिस्तान को अभी जो है एडीबी का सबसे बड़ा ऋण जो प्राप्तकर्ता जो है बना है ये देश। ठीक है, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है। हाल ही में टोरी बॉबी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थी? तो वो है अमेरिकी धावक और हाई जंपर है। विस्तार पर बात करते हैं। टोरी बॉबी एक अमेरिकी धावक और लॉन्ग जंपर थी, उन्होंने रियो में 2016 के ओलंपिक खेलों में 3 पदक जीते थे। उन्होंने ट्रैक और फील्ड में 2 बार की विश्व चैंपियन और 3 बार की ओलंपिक पदक जो है विजेता रही है वे। और 2017 में विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। ठीक है, हाल ही में उन्हें उनके घर में ही मृत पाया गया, और इसके जो है मौत के कारणों का अभी जो है पता नहीं चल पाया है, यह अज्ञात है अभी। तो याद रखिएगा, टोरी बॉबी ये है अमेरिकी धावक थी और लॉन्ग जंपर थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए, अगला प्रश्न है। किस कैबिनेट में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री और व्यापम जैसे क्लासेस चल रही हैं, और अभी जो है टीचर्स की वैकेंसी के लिए क्लासेस जो है स्टार्ट होनी है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं
तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जूना बिलासपुर में। और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये अवेलेबल होती है हमारे ऐप कैरी ऑन स्टडी में, तो आप प्ले स्टोर से इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।